आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे हिस्ट्री के सेशंस चल रहे हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, दूसरी चैप्टर की बारी है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। देखिए, इसमें लिखा हुआ है तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार के ट्रेन के जर्नी के बारे में बताया गया। क्या लिखा गया ये पढ़ते हैं। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat. क्या कहा गया कि तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कजन्स की शादी में। अब वो किस यातायात से जा रहा था, ट्रेन से जा रहा था, और उसको खिड़की वाली सीट मिली थी। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन, और उसकी जो मतलब बहुत ही कंजस्टेड था वो। एज ही वॉज ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट हिज अंकल टैप्ड हिज सोल्जर एंड सेड, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, उसके कंधे पे हाथ रख के उसके अंकल बोलते हैं, क्या तुम जानते हो कि सबसे पहली ट्रेन 150 साल पहले इस्तेमाल की गई थी। एंड द पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। और जो बसें इस्तेमाल करने लगे लोग, वो कुछ सालों कुछ एक 10-20 साल पहले की बात है। Tushar wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives where they were born? तुषार सोचने लगा कि when people couldn't travel quickly from अगर जब लोग पहले एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा पाते थे, did they spend their entire lives, क्या वो पूरी समय अपने जीवन के व्यतीत कर देते थे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में पैदल? शायद नहीं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। जो पुराने लोग थे, जो पहले के लोग थे, वो क्यों जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, उसके बारे में जानते हैं। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। हम उन लोगों के बारे में भी जानते हैं जो सब कॉन्टिनेंट में रहते थे करीब करीब 20 लाख साल पहले। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? हंटर गैदरर करते हैं। ठीक है, हंटर मतलब जो शिकार करते हैं, शिकार करके अपने खाने को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उन्हें हम हंटर गैदरर करते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। उनका नाम कैसे आता था? जो वो काम करते थे उसके वजह से उनका नाम पड़ गया हंटर गैदरर। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स। क्या करते थे? अमूमन वो क्या करते थे? जंगली जानवरों को मारते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियों को मारते थे, फ्रूट्स को गैदर करते थे, फल को गैदर करते थे, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड अंडे वगैरह सब चीज़ वो इकट्ठा करते थे अपने खाने के लिए। The immense variety of plants in a tropical land like ours means that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. उस समय बहुत तरीके की पौधे होते थे ट्रॉपिकल लैंड में। ट्रॉपिकल लैंड मतलब कि जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत अधिक पड़ती है, और पौधे बहुत अधिक अधिक मिलते थे जिसकी जिसकी मदद से वो अपने खाने को उपज करते थे, अपने खाने को पाते थे। आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। None of these things was easy to do. There are several animals that run faster than us. वह सब काम करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय भी कई सारे ऐसे जानवर थे जो हम लोग से भी ज़्यादा, जो इंसानों से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ते थे। मैनी दैट आर स्ट्रांगर, और मजबूत भी थे मानव से। टू हंट एनिमल्स और कैच फिश एंड बर्ड्स पीपल नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। जंगली जानवरों को मारने के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए, चिड़ियों को मारने के लिए लोगों को क्या रहना पड़ता था उस समय? बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता था, बहुत तेज़ रहना पड़ता था, और बहुत सारा संयम का ज़रूरत होता था। टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट आर एडिबल, दैट इज़ कैन बी ईटन, एज मैनी कैन बी पॉइजनस। और पौधों को इकट्ठा करने के लिए, पौधों को खाने के लिए ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी था कि कौन सा पौधा का भाग खाने लायक है, कौन सा पौधा का भाग खाने लायक नहीं है। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन्स व्हेन द फ्रूट रिपेंस। आपको ये भी पता लगाना पड़ता था, उस समय पता लगाना पड़ता था कि किस समय फल जो हैं पकेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। लिस्ट द स्किल्स एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रेन ऑफ दिस कम्युनिटीज हैड, डू यू हैव दिस स्किल्स एंड नॉलेज। क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि आप जो टैलेंट उस समय के बच्चों में थे, क्या आपके पास भी ऐसे ही स्किल्स या टैलेंट है? देखिए आगे क्या लिखा। देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स वाई हंटर गैदरर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। 4 ऐसे
रीजंस हो सकते हैं, 4 ऐसी ज़रूरतें हो सकती हैं जिसकी वजह से जो हंटर गैदरर थे एक जगह से दूसरे जगह जाने में सफल हुए। फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटेन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। पहली चीज़, अगर वो एक जगह पर ही रुक जाते और एक जगह के ही आसपास में जितने भी जानवर थे, पेड़ पौधे थे, उसको खा लेते, तो वो क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा खाने की तलाश में। देयरफॉर दे वुड हैव टू गो टू एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। दूसरा रीज़न क्या है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीफ। दैट इज़ वाई दोज हु वांटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। दूसरा रीज़न ये है कि जो जानवर जिस जानवर को मारते थे वो जानवर क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने शिकार के तलाश में। जानवर जो भी छोटे मोटे जानवर बड़ा जानवर जो भी छोटे मोटे जानवर को खाते थे, या पे कैटल्स वगैरह जो गाय बकरियां थी उन सबको खाते थे, उनकी तलाश करने के लिए जानवर पीछे जाता था। जानवरों को मारने के लिए इंसान उनके पीछे गए, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह गए। तीसरा रीज़न, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट in different seasons, so people may have to move from season to season in search of different kinds of plant। जो पेड़ पौधे होते थे वो अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके से अपने फलों को देते थे। फल जो होते थे पेड़ पे वो पकते थे अलग अलग मौसम में अलग अलग जगहों पे, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। पहला, दूसरा, तीसरा रीजन हमने देखा। चौथा रीजन क्या है, पढ़ते हैं। फोर्थ, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जो लोग पौधे लगाते थे या फिर जो पौधे होते थे या फिर जो जानवर होते थे उन्हें पानी मिलते थे। अब पानी कहाँ पाए जाते थे, छोटे छोटे तालाबों में, नदियों में। तो वाइल लिखा है आगे, वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर, अदर्स आर सीजनल। कुछ नदियाँ, कुछ तालाब ऐसे होते थे जो पूरे साल पानी देते थे, पूरे साल पानी उसमें रहते थे। कुछ नदियाँ और तालाब ऐसे रहते थे जो कि कुछ छोटे समय के लिए रहते थे, और अगर पानी ख़त्म हो गया उस जगह से तो दूसरे जगह पे जाना पड़ता था। Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they travel on foot। और रिश्तेदारों से भी मिलने जाना चाहिए था, तो वे एक जगह से दूसरी जगह गए। ये 4 रीज़न थे मेन। पहला रीज़न क्या था, पहला रीज़न खाने का था। दूसरा रीज़न जानवरों को फॉलो करना। तीसरा रीज़न पेड़ पौधे में जो खाने आते हैं उसको खाने का। चौथा रीज़न क्या था, रिश्तेदारों से मिलने के लिए पानी के तलाश में। आगे क्या लिखा है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जो इन सब चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, इतिहास के खोज करते हैं, उन्होंने हंटर गैदरर द्वारा बनाए गए इस चीज़ों को इस्तेमाल किया, देखा। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best। Archaeologists have HAVE Archaeologists have found some of the things hunter-gatherer made and used। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, कुछ ऐसी चीज़ों को खोज लगाया जिसको हंटर गैदरर ने बनाया था, और उसी के बेसिस पे ये पता लगाया कि उस समय के लोग कैसे सरवाइव किए, कैसे ज़िंदा रहें, किन किन चीज़ों से की मदद से उस समय के लोग ज़िंदा थे। आगे पढ़ते हैं। देखिए ये सब क्या दिए हुए हैं, इक्विपमेंट्स दिए, स्टोन टूल्स दिए, पत्थरों द्वारा बनाए गए थे। ए में देखे बड़े पत्थर हैं, बी में देखे छोटे पत्थर है। तो ये तरह तरह की अलग अलग चीज़ें थी जिसकी वजह से वो शिकार भी करते थे और अपना बचाव भी करते थे जानवरों से, और जानवरों का शिकार भी करते थे। ये सब कितने साल पुराने बने गए थे, तो पॉइंट नंबर डी देखिए लेफ्ट साइड में दिया है, दीज वर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। 10,000 साल पहले इन सब चीज़ों को निर्माण किया गया था। आगे देखिए क्या लिखा है, some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark and hides, chop fruit and roots। ये जो पत्थरें होती थी इसका कभी कभी इस्तेमाल जो जानवरों की मीट होती थी, मांस होती थी, उसको काटने में यूज होता था। कभी कभी जो पेड़ के छाल होते हैं उसको काटने में इस्तेमाल किया जाता था, फलों को काटने में इस्तेमाल किया जाता, और जड़ों को, जो पौधे के जड़ होते थे जो कि जड़ खाने लायक होते थे, उनको काटने का इस्तेमाल किया जाता था। सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड टू मेक स्पीयर एंड एरोज फॉर हंटिंग। कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल, जैसे कि फरसा देखा होगा, एक्स को देखा होगा, AXE,
फरसा देखा होगा, उसमें लकड़ियाँ लगी रहती हैं, उसका मतलब कि कुछ कुछ इक्विपमेंट्स बनाने में भी लकड़ी का इस्तेमाल होता था। तो ये लकड़ियाँ कैसे काटी जाती थी, इन सब पेड़, इन सब पत्थरों द्वारा जो भी चीज़ बनाई गई थी औजार, उससे मदद लेकर। आगे लिखा है अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायरवुड। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। झोपड़ी बनाने में भी लकड़ियों की मदद ली जाती थी, यही लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब मैप दिया हुआ है नीचे, मैप 2 में ये हमें पता लगाना है कि कहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। ठीक है, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स और साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर। जो भी रेड ट्रायंगल मार्क दिए हैं इसमें, ठीक है, क्या है, मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स और साइट्स। रेड ट्रायंगल्स कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, तो ये सब क्या है, साइट्स है। क्या है, साइट्स। अब रेड ट्रायंगल्स देखते हैं कहाँ कहाँ दिए हुए। ये साइट्स है, ये साइट्स है। तो ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे हंटर गैदरर का नाम निशान मिला कि हाँ इसी जगहों पे हंटर गैदरर पाए जाते थे। कुछ कुछ साइट्स को दिखाएंगे इस मैप पे, वैसे बहुत सारे साइट्स हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिखा है एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। जैसा कि स्टोन टूल जो पत्थरों द्वारा औजार बनाए जाते थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो लोगों ने पत्थरों की भी खोज की, एक जगह से दूसरी जगह गए कि कौन सा पत्थर सबसे बढ़िया है जिससे अच्छा औजार बन सके। प्लेसेस वेयर स्टोन्स वर फाउंड एंड फॉर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। और ऐसी जगहों पे जहाँ पे पत्थरों के औजार बनते थे उस जगह को क्या कहते थे हम लोग, फैक्ट्री साइट्स कहते थे। क्या कहते थे, फैक्ट्री साइट्स। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर, यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट एंड चीप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट दीज साइट्स। कैसे हमें पता चला कि ये फैक्ट्री साइट्स है, कैसे हमें पता चला कि उस समय फैक्ट्री साइट्स अभी भी कुछ सबूत देते हैं। तो जो भी पत्थर कुछ काम के लायक नहीं होते तो वो इधर उधर फेंके रहते थे, फेंक दिए गए थे उस समय। और वही चीज़ें आज भी वहाँ पे पड़ी हुई मिली आर्कियोलॉजिस्ट को, जिसके द्वारा हम लोगों ने ये अनुमान लगाया, ये पढ़ाई की, ये शिक्षा की उन चीज़ों के बारे में कि एक फैक्ट्री साइट्स हो सकते हैं। समटाइम्स पीपल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम, दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। कभी कभी क्या होता था कि फैक्ट्री साइट्स पे भी लोग रहते थे उस समय के, जिसकी वजह से इसको क्या कहते थे हम, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है आगे। साइट्स क्या लिखा हुआ है, साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स टूल्स पोस्ट पॉट्स बिल्डिंग्स इटीसी वर फाउंड। साइट्स किसको कहते हैं, साइट उसको कहते हैं जहाँ पे कि कुछ औजार मिले, कुछ पॉट मिले। पॉट मतलब कि जैसे कि गमले हो गए, बर्तन हो गए, ये सब, और कुछ थोड़े थोड़े बिल्डिंग्स टाइप के भी कुछ चीज़ें मिलती थी, उसको क्या कहते हैं वहाँ, वो क्या कहते थे हम लोग, साइट कहते थे। दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई द पीपल। यो क्या, वह साइट्स क्या कहला, वह साइट्स लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए थे भूतकाल में, ठीक है, पास्ट में, और इस्तेमाल करके छोड़ दिए गए थे। दिस में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। कभी कभी ये साइट्स पृथ्वी के सतह पर भी पाए जाते थे, कभी कभी ये साइट्स पृथ्वी में दफन पाए जाते थे, कभी कभी ये साइट्स पानी के भी अंदर पाए गए हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर। हम अलग अलग तरीके के साइट्स के बारे में जानेंगे आगे की चैप्टर्स में। अब ये दिया है स्टोन टूल्स को कैसे बनाते थे, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज़ कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे मारना। कैसे हम बनाते थे स्टोन टूल्स को, पत्थर के औजार कैसे बनाए जाते थे, तो एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे मारने से। ये द पेबल फ्रॉम विच द टूल्स वॉज टू बी मेड वॉज हेल्ड ऑन वन हैंड। ठीक है, एक हाथ में ले लिया, दूसरा ये इमेज दिख रहा है, ये इमेज जो दिखाई दे रहा है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे मार मार के उसको हम लोग औजार के रूप में बनाते थे। दूसरा लिखा प्रेशर फ्लेकिंग। अब जो मेन पत्थर होता था उसके ऊपर हथौड़ा से मारते थे,
किससे मारते थे? हथौड़े से मारते थे, जिससे कि पत्थर में शेप बन जाते, तो औजार टाइप का वो बन जाता था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या लिखा है। चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलता हुआ वातावरण। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर आर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। करीब करीब 12,000 साल पहले हमारे वातावरण में, हमारे क्लाइमेट में क्या हुआ? बदलाव हुआ पूरे विश्व के। विद अ शिफ्ट टू रिलेटिव वार्म कंडीशन, धीरे धीरे क्या हुआ? और भी गर्म वातावरण हो गया। इन मैनी एरियाज दीज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, जिसके वजह से जो भी बंजर ज़मीनें थी, जो भी ज़मीनें थी, उस पर क्या हुए? थोड़े थोड़े घास उगने लगे। दिस इन टर्न लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, सीप, कैटल, एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। अब जब बदलाव हुआ 12,000 साल पहले, जो मौसम में बदलाव हुआ, जो वातावरण में बदलाव हुआ, जिससे थोड़ी सी गर्मी हुई, जिससे घास होने लगे, तो वहाँ पे धीरे धीरे जानवरों का भी आगमन हुआ। जानवरों की भी बढ़ोतरी हुई जो कि घास पे निर्भर करते थे, घास खाते थे। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। और जो लोग उन जानवरों पे निर्भर करते थे, घास पे निर्भर करता था जानवर, और जानवरों पे निर्भर करते थे लोग, तो वो लोग जो थे, वो जानवरों के व्यवहार के बारे में जाने, जानवरों का खाना पीना, जानवरों का तौर तरीका, इन सब चीज़ों के बारे में जाना, कैसे जानवरों को और बढ़ाते हैं, ब्रीड कराते हैं। ठीक है, जानवरों के बच्चों को लाना, तो इन सब चीज़ों के बारे में उस समय के लोगों ने जाना। It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. उन्हीं सब चीज़ों की मदद से लोगों को ये पता चल गया कि कैसे पशुपालन करना है, क्या पशुपालन का तरीका है, और मछलियों की भी उस समय पालना करने लगे लोग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. और वही वो दौर था, वही वो समय था जिस समय कि गेहूँ, चावल और जो बाजरा होते थे, जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, जगह जगह पे अधिक अधिक उपज होने लगी। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड एंड लर्न व्हेन दे ग्रू एंड व्हेन दे रिप्ड। उस समय के जो आदमी, औरत और बच्चे थे, वो धीरे धीरे क्या करने लगे? ऐसे गेहूँ, चावल जो कि उपजने लगे, उसको इकट्ठा करने लगे, और उसके बारे में सीखने लगी कि कैसे इनको उगाना है और कब ये बनकर तैयार हो जा रहे हैं। दिस में हैव लेड देम इन थिंकिंग ग्रोइंग प्लांट्स इन देयर ऑन। और यही वो दौर था, यही वो समय था जब एग्रीकल्चर की तरफ लोग बढ़ने लगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखा है रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। अब कह रहा है कि जो पत्थरों पे आकृतियाँ बनी रहती थी, पेंटिंग्स बने रहते थे, वो हमें क्या बताते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉ विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। जब पत्थरों पे आकृतियाँ बनी हुई रहती थी, लिखी हुई रहती थी, ठीक है, तो वो क्या बताते थे? और ऐसे जो आकृतियाँ बनी रहती थी वो प्रेजेंट टाइम में अगर हम ढूंढना चाहें तो मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, या फिर दक्षिणी उत्तर प्रदेश में इन सब आकृतियों के बारे में हम जान पाएंगे। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। तो वो पेंटिंग्स क्या थे? किस चीज़ के बने हुए थे? जंगली जानवरों के बने हुए रहते थे, और बहुत ही अच्छे से कारीगर द्वारा वो ऐसे पेंटिंग्स बनाए जाते थे। यहाँ पे एक पेंटिंग भी दिया हुआ है, किस चीज़ की पेंटिंग है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पेंटिंग दी हुई है, पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर। ठीक है, एक जानवर को मार रहा है और पीछे क्या है? आदमी उसको दौड़ा रहा है जानवर को। ठीक है, हंटिंग कर रहा है, समझ गए? अब देखिए आगे क्या लिखा है। हु डिड वॉट, किसने क्या किया? वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, गैदर्ड plant produce, made stone tools and painted on cave walls. Is there any way to finding out whether women hunted or men made stone tools? हमने देखा कि पहले के लोग क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे, पेड़ पौधे को इकट्ठा करते थे, और पत्थरों के औजार बनाए, दीवालों में पेंटिंग की। कोई ऐसा तरीका है ढूंढने का कि ये पता लगाया जा सका कि क्या आदमी ने ही शिकार किया, क्या औरत ने ही
पत्थरों के औजार बनाए, ऐसा कुछ कोई तरीका है? तो वर्तमान में अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा कोई तरीका अभी फ़िलहाल में नहीं है, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या है? इट इज़ लाइकली दैट बोथ मैन एंड वुमेन में हैव डन मैनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। ये कहा जा सकता है कि पुरुष और महिला दोनों मिलके काम किए, और ये भी कहा जा सकता है कि कुछ काम पुरुषों ने किया, कुछ काम महिलाओं द्वारा किया गया। ठीक है। एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिच के बारे में दिया है, देखिए क्या है। ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल्स वर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र। ऑस्ट्रिच कब से इंडिया में? पैलियोलिथिक पीरियड से ही है। ठीक है, बहुत ही प्राचीन समय से ही है। और अधिक से अधिक शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ पाए जाते हैं भारत में? महाराष्ट्र, पटने में। ठीक। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कीवर्ड थोड़ा सा देख लेते हैं। कीवर्ड क्या दिए हुए हैं? पहला वर्ड है हंटर गैदरर। हंटर गैदरर मतलब कि जो कि अपने, जो उस समय के जो इंसान थे, मनुष्य थे, वो जानवरों को मार के शिकार करते थे, अपने जानवरों की खोज में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, अपना खाने को इकट्ठा कर देते। हैबिटेशन, हैबिटेशन का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, जो जगह रहने वाले होते। फैक्ट्री, फैक्ट्री वो है जहाँ की पत्थरे वगैरह बनते थे, पत्थरों के औजार बनते थे। पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, माइक्रोलिथ। पैलियोलिथिक मतलब बहुत ही पाषाण काल कह सकते हैं। मीसोलिथिक कह सकते हैं जो पैलियोलिथिक और माइक्रोलिथिक के बीच में हो। और माइक्रोलिथ मतलब जो कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो इतना हम जानेंगे इस चैप्टर्स के बारे में, इन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल के बारे में। आप सभी बताएं कैसा रहा आज का सेशन, कैसा रहा आज का चैप्टर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।